एवरीवन, दिस इज विशित पॉल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से अपडेट का धमाका चल रहा है, ठीक है ना। एक के बाद एक अपडेट सिर्फ आ ही रहे। कुछ दिन पहले सीबीएसई की तरफ से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकला है, और अब नीट के एग्जाम को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, ठीक है ना। और ये अपडेट है एग्जाम पैटर्न को लेकर, ठीक है। और इन्होंने और भी बहुत सारे कुछ चेंजेस किए, जैसे कि फॉर्म फिलअप को उन्होंने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिए है, एज लिमिट को भी चेंज किया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो कि एग्जाम के पहले हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप से, क्योंकि अगर आपका फॉर्म फिलअप सही से होगा तभी आप एग्जाम दे पाओगे। नहीं तो यार ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनमें स्टूडेंट 1 साल 2 साल से मेहनत करते हैं अपने एग्जाम को लेकर, लेकिन फॉर्म फिलअप में आके उन्होंने गलती कर देते, ठीक है, इसीलिए उनका एग्जाम नहीं हो पाता। तो मेक श्योर आप ऐसा गलती ना करो, तो इसलिए उन्होंने फॉर्म फिलअप में क्या क्या चेंजेस किए हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो यार, इंडिया ने इस बार फॉर्म फिलअप में ज्यादा दिन नहीं दिए, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 13 जुलाई में, ठीक है। और चलेगा 6 अगस्त तक, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 13 जुलाई और एंड होगा 6 अगस्त, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 महीना भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अभी फॉर्म फिलअप को 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन्होंने फॉर्म फिलअप को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिए। पहला जो स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है ये आप फिल करोगे इस टाइम के अंदर, ठीक है। यानी कि 13 जुलाई से 6 अगस्त के अंदर आप फर्स्ट जो स्टेप है उसका फॉर्म फिलअप करोगे। सेकंड जो आपका स्टेप होगा वो आप फिल करोगे रिजल्ट अनाउंस होने के पहले, ठीक है। रिजल्ट अनाउंस होने के पहले आप सेकंड जो वो फॉर्म फिलअप करोगे, सेकंड स्टेप का फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। और अब उन्होंने क्या बताया कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 6 अगस्त, ठीक है। लेकिन आप 7 अगस्त तक भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 7 अगस्त तक भी आपका पेमेंट होगा। 7 अगस्त तक भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर यार उन्होंने करेक्शन के लिए भी टाइम दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप में गलती हो जाता है, तो उन्होंने करेक्शन के लिए भी टाइम दिया है। करेक्शन कर पाओगे आप यार 1 अगस्त से 12 अगस्त तक, ठीक है। 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आप करेक्शन कर पाओगे, ठीक है। फिर यार आपका जो सिटी होगा वो आप उन्होंने वो डिक्लेयर कर देंगे 12 अगस्त में, ठीक है, 20 अगस्त में। आपका जो सिटी होगा वो उन्होंने डिक्लेयर कर देंगे 20 अगस्त में। और आपका जो एडमिट होगा वो एग्जाम के 3 दिन पहले उन्होंने वो रिलीज कर देंगे, ठीक है, 3 days बिफोर एग्जाम, ठीक है। एडमिट कार्ड जो होगा वो 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले वो रिलीज कर देंगे। तो इतना तक समझ में आ गया, ग्रेट। तो अब आते हैं एज लिमिट में। तो देखो उन्होंने क्या बताया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 31/12/2004 के पहले होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और यार इन्होंने ये बताया कि आपका मिनिमम एज होगा 17 ईयर्स, ठीक है। इससे अगर आपका कम उम्र हुआ तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और मैक्सिमम एज है आपका 25 ईयर्स या 25 ईयर्स, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इस मैक्सिमम एज में यार बहुत सारा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप मान के चलो 25 ईयर्स ही आपका मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया, ग्रेट। अब आते हैं यार एग्जाम पैटर्न की तरफ, ठीक है। तो देखो यार मैंने यहाँ पर पूरा पैटर्न का चार्ट बना दिया है, अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार पहले हमारे क्वेश्चंस होते थे 180, टोटल क्वेश्चंस होते थे हमारे 180 क्वेश्चंस होते थे हमारे टोटल, ठीक है। जिनमें से हमारे फिजिक्स से आते थे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से मिलाकर हमारे 90 क्वेश्चन आते थे, ठीक है।
टोटल हमारे आते थे 180 क्वेश्चंस, लेकिन अब हमारे पेपर में आएंगे 200 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल होंगे 200 क्वेश्चन, जिनमें से हमारे फिजिक्स से रहेगा 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 50। अब देखो यार, बायोलॉजी को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी से आएगा हमारा 50 क्वेश्चंस और जूलॉजी से हमारा आएगा 50 क्वेश्चंस। टोटल हमारे 200 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो यार, उन्होंने क्या किया है, सब सब्जेक्ट्स को यार 2 सेक्शन में डिवाइड किया। ठीक है, फिजिक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया, केमिस्ट्री को 2 सेक्शन में डिवाइड किया, बोटनी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, जूलॉजी को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है ए सेक्शन और बी सेक्शन बोल के उन्होंने 2 सेक्शन बनाया है। ए सेक्शन में है हमारा 35 क्वेश्चंस। ठीक है, ए सेक्शन में हमारा 35 क्वेश्चंस है और बी सेक्शन में हमारा है 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। ठीक है, तो अब देखो यार, क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, हमको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमारा जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, वो हमको पूरा ही अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, 35 के 35 पूरा हमारा हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? ओके, अब देखो यार, सेक्शन बी में जो हमारे 15 क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 10 क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन है आपको, और आप किसी भी 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके मर्जी से 10 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन हुए पर सब्जेक्ट, 35 हुए, सेक्शन में 35, सेक्शन बी में हमारा हुआ 10। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 45। ठीक है, सेम केमिस्ट्री में हमारा, केमिस्ट्री में सेम है 35 हमारा कंपल्सरी है, 10 है हमारा 10 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। जूलॉजी भी सेम, बोटनी भी सेम। ठीक है, टोटल हमारा हुआ 180 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पेपर में आएंगे 200 क्वेश्चन, हमको अटेम्प्ट करने होंगे 180 क्वेश्चन और मार्क्स होगा हमारा टोटल 720। ठीक है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, 35 क्वेश्चन में हमारा 140 मार्क्स और 10 क्वेश्चन में होगा हमारा 40 मार्क्स। ठीक है, टोटल यहाँ पर है 180, इधर है 180 और इधर है 180, इधर है 180। समझ में आ गया? फिर से एक बार बोल देता हूँ, फिजिक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री को 2 सेक्शन में, बोटनी को 2 सेक्शन में, जूलॉजी को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया। ठीक, ए सेक्शन में हमारा होगा 35 क्वेश्चन, बी सेक्शन में हो गया हमारे 50 क्वेश्चन। ए सेक्शन में जो हमारे 35 क्वेश्चन होंगे, उनको हमारा पूरा ही आंसर करना पड़ेगा, यानी कि हमको इधर कंपलसरी है पूरा 35 में 35 हमको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा है 15 क्वेश्चन, आपको अटेंड करने पड़ेंगे 10 क्वेश्चन। आई होप नीट 2021 के लिए जो अपडेट निकला है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम में आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, हैप्पी रहो, पढ़ते रहो और एग्जाम को फोड़ते रहो। बाय।